सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास में हम एक नई चीज सीखने वाले हैं, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। कि फिक्स्ड एसेट के अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट करते वक्त, और उनकी हर आइटम, कौन सी आइटम कहां जाती है, आज हम वो सीखेंगे। जो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट होते हैं, जैसे कि मशीन का अकाउंट, फर्नीचर का अकाउंट, इनके अकाउंट बनाने की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि क्या होता है ना, हम इनमें से कुछ पार्ट खरीद बेच लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास 10 लाख की मशीन है, उसमें से कोई उसका 2 लाख का हिस्सा मैंने बेच दिया, उस पर कुछ प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया, तो वो सारी चीजें कहाँ जाती है, कैसे जाती है, कैश फ्लो में क्या ट्रीटमेंट होता है, वो आज हम सीखने वाले हैं। बेसिकली आज मैं दो क्वेश्चन लेकर आया हूं, दोनों ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के हैं। और फिक्स एसेट अकाउंट दो तरीकों से बनाए जा सकते हैं, दोनों तरीकों से हम सीख रहे होंगे। तो उससे क्या होगा, आपको यह भी समझ आएगी कि फिक्स एसेट के अकाउंट किस किस तरीके से पेपर में देखने को मिलेंगे और उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा वो भी साथ में देखने को मिलेगा। अगली क्लास में फिक्स्ड एसेट अकाउंट और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कॉम्बिनेशन होगा। तो ये दो क्लासेस जो होंगी, ये फिक्स्ड एसेट अकाउंट आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखा देगी। मेजरली तो वन ही आज सिखा दे कि कल इसकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो आओ जल्दी से सीखते हैं कि फिक्स्ड एसेट के अकाउंट कैसे बनते हैं। तुम्हें कुछ 11th क्लास ध्यान हो तो फिक्स्ड एसेट के अकाउंट एक तो बनते थे विदाउट प्रोविजन और एक बनते थे विद प्रोविजन। हम दो तरीके के अकाउंट ये सीखने वाले। अब मैं तुम्हें पूरा वर्णन का सारा कॉन्सेप्ट याद करवाऊंगा नहीं, ना ही मैं कहूंगा कि याद कर लो, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट कि वो पुराना याद हो। तो हम किस तरीके से करेंगे, मेरे पास एक ट्रिक है, वो ट्रिक समझाऊंगा आपको, उससे आपको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन करना कैसे है। ठीक है, तो पहला सवाल देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है आपको कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो ये क्वेश्चन कौन सा है, विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला, कि कोई भी एसेट हो उसके अंदर विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो तो किस तरीके से करते हैं। ठीक है, काम आपको तीन करने हैं, चाहे विदाउट प्रोविजन हो चाहे विद प्रोविजन हो, तीन काम आपको करने हैं। कौन कौन से तीन काम करने हैं। अगर विद प्रोविजन वाला क्वेश्चन है तो ट्रांसफर टोटल डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड। देखो मैं बात कब की कर रहा हूं कि जब कोई मशीन खरीदी बेची जा रही है, खरीदी नहीं सॉरी बेची जा रही है, उस समय की बात कर रहा हूं कि उस समय आपको तीन काम करने हैं। पहला काम क्या करना है आपको बेटा, ट्रांसफर करना है। क्या ट्रांसफर करना है, टोटल डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड। जो मशीन बेची उसके ऊपर टोटल कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है वो सारे का सारा ट्रांसफर करना है। दूसरा काम क्या करना है, सेल करनी है। तीसरा काम क्या करना है, गेन या लॉस निकालना है। गेन लॉस कैसे निकालते हैं, कोई भी बच्चा निकाल सकता है, अभी आपको सिखाऊंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। बात समझ आई। विद प्रोविजन के सवाल में जब भी फिक्स एसेट को बेचा जाता है तो तीन काम करने हैं। पहला काम आप ट्रांसफर करोगे सारी की सारी डेप्रिसिएशन और मशीनरी सोल्ड। दूसरा काम आप उसको बेचोगे और तीसरा काम आप क्या करोगे, गेन लॉस निकाल। क्लियर है यहां तक की कहानी। चलो क्वेश्चन को देखते हैं, हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। तो हमें क्या करने हैं, दो खाते बनाने हैं। एक हमें बनाना है अपना मशीनरी अकाउंट और एक हमें बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, ये हो गया मेरा मशीनरी अकाउंट और ये हो गया मेरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब हम इनके बैलेंसेस को लिखते हैं। मशीनरी मेरी एसेट होती है, तो एसेट के जो बैलेंसेस होते हैं, ओपनिंग बैलेंस डेबिट और क्लोजिंग क्रेडिट साइड जाता है। तो मशीनरी देखो, मशीनरी आपको कॉस्ट पे दी गई है। जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया होता है तो ऑटोमेटिकली मशीनरी कॉस्ट पे होती है। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 3 लाख का। क्लोजिंग कितना है, 3,60,000 का। तो ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे हम डेबिट साइड में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस हम यहां लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3,60,000। क्लियर है। जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बैलेंसेस होते हैं वो अपोजिट बैलेंस होते हैं, मशीनरी के बिल्कुल अपोजिट। तो मतलब ओपनिंग होगा क्रेडिट और क्लोजिंग होगा डेबिट। तो प्रोविजन का देखो क्या दे रखा है मेरे को, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 50,000, क्लोजिंग दे रखा है 70,000। तो ओपनिंग तो आएगा बेटा क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी 50,000, और क्लोजिंग आएगा डेबिट साइड में
तो 2 बैलेंस CD 70,000। क्लियर है जी कहानी? चलो ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया। अब देखते हैं मशीनरी बेचते वक्त क्या क्या हुआ। कहते हैं कि मशीनरी कॉस्टिंग 40,000, एक मशीन जिसकी कीमत थी 40,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है आज तक इस मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो आज तक इस मशीन पर 12,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। दिस इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सोल्ड फॉर ₹30,000, ये बिकी कितने की? 30,000 की बिकी। ये बिकी कितने की? 30,000 की बिकी। तो हम क्या करेंगे? मशीनरी कॉस्टिंग 40,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 12,000, सोल्ड फॉर 30,000। मुझे तीन चीजें चाहिए। पहली चीज मुझे चाहिए टोटल डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड। जो मशीन तुमने बेची उस पर टोटल कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है। ये मशीन जो तुमने बेची इस पे टोटल डेप्रिसिएशन आता कितना लग चुका है? उसने बोला एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 12,000, तो इस पे आज तक 12,000 डेप्रिसिएशन लग चुका है। फिर देखना आपने सेल कितने की करी? 30,000 की सेल करी। आपको देखना है गेन लॉस कितना हुआ। आप एक बात बताओ, 40,000 कॉस्ट थी, 12,000 आता डेप्रिशिएट हो चुकी है, तो आज इसकी वैल्यू कितनी है? एक्चुअली में जो चीज 40,000 की थी, 12,000 इसकी वैल्यू रिड्यूस हो चुकी है, तो आज वैल्यू कितनी है? 28,000 है। 40 माइनस 12 28,000। बेची कितने की? 30,000 की। 28 वाली चीज 30 की बेची, तो गेन हुआ लॉस हुआ? गेन हुआ। कितना गेन हुआ बेटा? 2,000। क्लियर हुई मेरी बात? तीनों चीजें मुझे मिली। तो अब आपको काम क्या क्या करना है? सबसे पहला काम आपको करना है ट्रांसफर करना है टोटल डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड 12,000। डेप्रिसिएशन लगता है इस खाते में है, तो यहां से आप ट्रांसफर करोगे उधर, तो इसकी डेबिट में हम लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट 12,000। ट्रांसफर होके इसकी क्रेडिट साइड में आएगा, हम यहां लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 12,000। क्लियर है कहानी? ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद दूसरा काम क्या करोगे आप? सेल करोगे। सेल कितने में करोगे? 30,000 में सेल करोगे। जब सेल करते हो तो मशीन रिड्यूस होती है, मशीन की क्रेडिट साइड में आता है और नाम आता है बैंक का, क्योंकि बेचोगे तो पैसा आएगा। तो बाय बैंक अकाउंट 30,000। और क्या था इस मशीन पे? गेन था 2,000 का। जितने भी लॉसेस होते हैं वो क्रेडिट में आता है, गेन होता है तो डेबिट में आता है। तो गेन हुआ तो आप यहां लिखोगे टू गेन ऑन सेल कितना बेटा? 2,000। क्लियर है जी कहानी? तीन चीजें करनी थी, तीनों कर दी। ये करते ही आपको खाते क्लोज करने हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। तो टोटल कितना बन रहा है देखो, 3,60,000 प्लस 42 4,02,000। क्लियर है? ये भी बनेगा कितना? 4,02,000। और यहां आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर का नाम होता है टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में मशीनरी परचेज की इतने की एसेट आपने इस साल खरीदी हो। बड़ी कॉमन सेंस की बात है। मैंने कहा साल के शुरुआत में मेरे पास 3 लाख का सामान था और ये मैंने बेच बचा के 360 का बच गया, तो मतलब कुछ और खरीद लिया होगा। तो हमने खरीदा कितने का? 4,02,000 में से ये सब माइनस होगा तो 1 लाख। तो ये मेरा क्या आया? इतने की मशीन मैंने खरीदी है। क्लियर हुई मेरी बात? प्रोविजन को क्लोज करते हैं। प्रोविजन का जो बैलेंसिंग फिगर होता है 70 और 12 आया 82,000। प्रोविजन का जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो होता है बेटा डेप्रीसिएशन अकाउंट। क्या होता है? बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। इसका मतलब होता है डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। इस साल कितना डेप्रीशिएट हुई मेरी मशीन, दैट इज 32,000। बात समझ आई? अब आपको ढूंढना है कि कौन कौन सी आइटम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाती है। इनमें से ढूंढे, ध्यान से देखना। ऊपर वालों में से कुछ भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कहीं भी आता हो, चाहे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में, चाहे वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, कहीं भी आता है। बिल्कुल आता है। क्या आता है? गेन, है ना? एडजस्टमेंट्स में आप क्या करते हो बेटा? गेन को आप एडजस्टमेंट्स में क्या करते हो? माइनस करते हो। ABCDIL उनको प्लस करते हो लॉस को, और गेन को माइनस करते हो। इधर से डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन क्या होता है एडजस्टमेंट्स में?
ऐड। क्लियर हुई बात? तो हमें दो चीजें मिली। बाकी चीजें कहाँ जाती हैं? वो इन्वेस्टिंग में जाती हैं। आपको मैं सिखाऊंगा, जैसे इन्वेस्टिंग रहेगा आपको समझ आ जाएगी। बीडीसीडी कहीं नहीं जाते, देखो बीडीसीडी कहीं नहीं जाते, बीडीसीडी कहीं, ये ट्रांसफर भी कहीं नहीं जाता। तो यहां बचा बैंक अकाउंट सेल, तो कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। टू बैंक अकाउंट मशीनरी परचेज्ड, बेचा है, तो कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये माइनस, ये प्लस, बस खत्म। समझे? अभी हम ऑपरेटिंग की बात कर रहे हैं, तो ये माइनस होगा एडजस्टमेंट में, ये एडजस्टमेंट में प्लस होगा। और क्या क्या दे रखा है मेरे को ऑपरेटिंग के लिए? सरप्लस दे रखा है क्वेश्चन ने शुरुआत में 90,000 और 1,20,000, तो इसका नेट सरप्लस लिखता हूं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो बनाओगे तो आप एकदम सिस्टमेटिकली बनाना। मैं आपको आंसर बता देता हूं पहले। नेट सरप्लस कितना आएगा बेटा? 1,20,000 माइनस 90,000, है ना? दैट इज 30,000। नेट सरप्लस कितना आया? 30,000 का। फिर आप देखोगे, फिर आप देखोगे कि और तो कुछ नहीं है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है प्रोपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर करंट ईयर। कौन सा यूज करते हो? प्रीवियस ईयर। क्या करते हो? ऐड कर देते हो। तो ऐड करोगे प्रोपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर 15,000 का, दैट इज 45,000। ठीक है, ये 45,000 क्या है मेरे पास? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कितना आया? 45,000 आया। इस 45,000 के अंदर आप क्या करते हो? इन एडजस्टमेंट्स को करते हो। एक गेन की है और एक इसकी है ना? तो आप क्या करते हो? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। इसमें आप ऐड कर दोगे डेप्रीसिएशन और माइनस कर दोगे गेन। गेन है बेटा 2,000 का, डेप्रीसिएशन है बेटा 32,000 की। तो नेट इंपैक्ट आएगा इसका 30,000। 45,000 में 30,000 को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? 75,000। ये क्या हुआ? आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्यों? क्योंकि और तो कुछ दे नहीं रखा, ना कोई वर्किंग कैपिटल चेंजेस दे रखे, ना एंड में कुछ प्लस माइनस का दे रखा। तो ये क्या आ जाएगा मेरा फाइनली? कैश नेट, सॉरी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मेन का मेरा वो समझाना नहीं था, मेन का मेरा ये समझाना था। आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग आ गई। क्लियर है कहानी? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। और मशीनरी अकाउंट बनाकर दिखाओ। अब उसने एक ही अकाउंट क्यों मांगा? इसका मतलब बुक वैल्यू पे होगी मशीनरी, क्योंकि अगर मशीनरी कॉस्ट पे होती तो मेरे को प्रोविजन भी बनाना पड़ता। अब देखो मशीनरी दे रखी है बुक वैल्यू, कुछ ना क्या रखा हो और प्रोविजन के बैलेंसेस ना दे रखे हो, तब आप समझ जाते हो तब भी मशीनरी बुक वैल्यू पे है। सुपोज ये नहीं है, तब भी मैं मानूंगा ये बुक वैल्यू है। क्यों? क्योंकि प्रोविजन के बैलेंसेस ही नहीं दे रखे। समझ आई? जब क्वेश्चन विदाउट प्रोविजन होता है, पिछला क्या था कि पिछला मैं नोट्स बनाए विद प्रोविजन के, अब मैं नोट्स बनवा रहा हूं विदाउट प्रोविजन के। काम अब भी तीन करने हैं। वहां पहला काम क्या था? टोटल डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करना। यहां पे पहला काम क्या है? डेप्रिसिएशन चार्ज करना। दूसरा काम वहां सेल था, यहां भी सेल है। तीसरा काम वहां पे गेन लॉस था, यहां भी गेन लॉस है। उनमें कोई फर्क नहीं है। समझे मेरी बात? यहां पर वहां पे आपने टोटल डेप्रिसिएशन और मशीनरी सोल्ड ट्रांसफर किया था, यहां पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, जो आपको गिवन डेप्रिसिएशन होगा ऑल मशीनरी। यहाँ पे वो नहीं करोगे जो वहां पर करा था ना आपने, कि जो मशीन बेची उसके ऊपर जितना भी डेप्रिसिएशन लग चुका है वो ट्रांसफर करो। वो काम यहाँ पे नहीं करना है। उसकी जगह यहाँ क्या करना है? डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगी। क्लियर है? चलो बनाए मशीनरी अकाउंट। देखो ध्यान से देखेंगे।
मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। मशीनरी अकाउंट के अंदर सबसे पहले देखते हैं डेबिट साइड में क्या है, ये 3,20,000 आएगा। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 2,80,000। क्लोजिंग कितना है, 3,20,000। तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ होता है, डेबिट साइड में, टू बैलेंस बीडी 2,80,000। क्लोजिंग बैलेंस यहाँ होता है तो बाय बैलेंस सीडी 3,20,000। क्लियर है कहानी, ये तो हमें पता ही है। तो देखते हैं क्या क्या हुआ। तीन काम करने हैं। पहला, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ऑन द जो भी टोटल मशीनरी पे आपको दे रखा हो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको उसने बताया कि डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 35,000, इसी डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूं कि जो डेप्रिसिएशन आपको ओल मशीनरी पे दिया होता है क्वेश्चन के एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, वो आपको चार्ज करना है। तो इसको हम चार्ज करेंगे, इसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। 35,000, ठीक है। और देखते हैं दूसरा काम क्या करना है, आपको सेल करना है। देखो कितने की बेची, सेम मशीनरी बेच रहा हूं। मशीनरी कॉस्टिंग 40,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 12,000, सोल्ड फॉर 30,000। बेची कितने की, 30,000 की बेची। सेल में लिखोगे आप 30,000। जब बेचते हो तो क्या होता है बेटा, मशीनरी की क्रेडिट में बैंक आता है, बाय बैंक अकाउंट 30,000। गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो निकालने का तरीका सेम है। मशीन पे गेन लॉस तो उतना ही होगा, मेथड कोई भी लगा लो आप। यहाँ पर भी हम कहेंगे कि यार 40 की मशीन थी, 12 का डेप्रिसिएशन लग गया, बची कितने की, 28 की। 28 वाली बिकी कितने की, 30 की। तो इसका मतलब 2,000 का फायदा हो गया। फिर से, 40 की मशीन थी, 12 का डेप्रिसिएशन लग गया, बची कितने की, 28 की। 28 वाली बिकी कितने की, 30 की। प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, 2,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, है ना। तो गेन हुआ, तो गेन अभी भी इधर, ये भी सेम है। लॉस होता तो इधर, गेन है तो इधर। टू गेन ऑन सेल 2,000। क्लियर है जी कहानी, और कुछ करना नहीं, तीन काम कर दिए, बात खत्म। इसको करो क्लोज। कितना है, 3,20,000 और 3,50 और 3,85। इधर भी कितना होना चाहिए, 3,85। ये आ जाएगा मेरे पास टू बैंक अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर क्या होता है बेटा, मशीनरी परचेस्ड, ठीक है। 3,85 में से 2,80 गए तो 1,05,000 बचा। 1,05,000 में से 2,000 गए तो 1,03,000। क्लियर है कहानी, ये हो गया सवाल। अब इसमें से कौन कौन सी चीज मेरी ऑपरेटिंग में जाएंगी, सर डेप्रिसिएशन जाएगा और गेन जाएगा। ये प्लस होता है एडजस्टमेंट में, ये माइनस होता है एडजस्टमेंट में। बाय बैंक अकाउंट का मतलब होता है सेल, तो ये कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा। और ये क्या होता है, मशीनरी खरीदी तो इन्वेस्टिंग में माइनस होगा। मशीन खरीदोगे तो कैश आउटफ्लो हुआ, बाहर गया। समझे मेरी बात, ये ट्रीटमेंट्स हो गए। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सवाल कर रहे हैं हम, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में किस तरीके से शो करोगे आप इन्हें, देखो जल्दी से। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले हम लिखते हैं सरप्लस। सरप्लस कितना है, नेट सरप्लस 95 माइनस 65, दैट इज 35। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको टैक्स रिफंड दे रखा है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालते वक्त जो टैक्स रिफंड होता है, उसे हम क्या करते हैं, वापस से माइनस करते हैं। तो आप माइनस करोगे कितना, 8,000। ये आ जाएगा आपके पास 27,000। 27,000 क्या हुआ बेटा आपका, टैक्स रिफंड के दो ट्रीटमेंट होते हैं, एक तो यहां से माइनस हो गया, एंड प्लस कर देते हो लास्ट में जाकर। लास्ट में जाकर, बिल्कुल लास्ट में, जब आप सारी ऑपरेटिंग का सारा काम कर देते हो तो प्लस कर देते हो। यह है मेरे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसके बाद आप एडजस्टमेंट्स करोगे तो एडजस्टमेंट में आपको दो ही चीजें मिली, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कितना आया, 27,000 आया। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप क्या करोगे, आप इन एडजस्ट जो आपके पास एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की चीजों को देखोगे, डेप्रिसिएशन को जोड़ दोगे, गेन को हटा दोगे। प्लस डेप्रिसिएशन 35,000, माइनस कर दोगे गेन को 2,000। पेपर में ढंग से फॉर्मेट में करना है, अभी आप ऐसे ही कर सकते हो।
25 और 35 कितना हुआ? 27 माइनस 2, 25 और 35 कितना हुआ? 60,000। और लास्ट में आप टैक्स रिफंड को भी जोड़ देते हो 8,000, तो ये कितना आया? 68। ये क्या है मेरा? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। ठीक है, ये काम फिर से करो, हम पहले से कर चुके हैं। आज हमने जो नया सीखा दैट इज फिक्स्ड एसेट के अकाउंट। फिक्स्ड एसेट का अकाउंट अगर विद प्रोविजन बना रहे हो तो 3 काम करने हैं। मशीनरी सोल्ड के वक्त जो मशीन बेची उस पर जितना भी डेप्रिसिएशन लग चुका है वो ट्रांसफर करोगे। दूसरी चीज, मशीनरी को बेचोगे, क्रेडिट साइड में बैंक का नाम लिख के। तीसरी चीज, लॉस या गेन निकालोगे। लॉस हुआ तो क्रेडिट साइड में आएगा, गेन हुआ तो डेबिट साइड में आएगा। लेकिन अगर सवाल विदाउट प्रोविजन का है तब क्या करोगे? तब भी 3 काम करने हैं। पहला काम, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर जो भी आपको सवाल में दे रखा है वो लगा दोगे मशीनरी की क्रेडिट में। दूसरा काम क्या करोगे? मशीनरी को बेचने के लिए मशीनरी की क्रेडिट में बैंक लिखोगे, जितने में बिकी वो लिख दोगे। तीसरा काम क्या करोगे? गेन या लॉस निकालोगे। लॉस हुआ तो मशीनरी की क्रेडिट में, गेन हुआ तो मशीनरी की डेबिट। सॉर्टेड है जी सारी कहानी। और ये जो अकाउंट बनाओगे इनसे आपको 2 चीजें मिलती हैं जनरली। एक आपको मिलता है डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, जो कि आपको ऐड करना होता है एडजस्टमेंट्स में। और दूसरी चीज आपको गेन या लॉस मिलती है। लॉस मिले तो जोड़ दोगे, गेन मिले तो माइनस कर। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो बना रहे हो। ठीक है जी, सारी कहानी क्लियर है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के साथ, जहां पर हम फिर से फिक्स्ड एसेट अकाउंट बना रहे होंगे और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देख रहे होंगे वो चीजें किस तरीके से जाने वाली है। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बहुत जल्दी हम सिलेबस खत्म कर देंगे, अपना सारे का सारा काम आप कंप्लीट